क्या योगी जी से बेहतर सेवा करने का और जितना कमिटमेंट है लोगों के प्रति वो कोई आपको दूसरा 20 साल में देखा? नौ अरे बढ़िया काम मतलब उनके ही जमाने में तो हम लोग बोल पा रहे हैं, नहीं तो ये सब होता। आप इसके पहले कभी देखा आपने? योगी जी की ही देन है कि ये जो हम यहाँ बैठे हैं आज, ये योगी जी की देन है। तो हम लोग तो आ भी नहीं सकते थे यहाँ पे, कैसे आ सकते थे आप बताइए? इसके पहले भी यात्राएं होती थी, लेकिन इतनी सुचारू, इतनी व्यवस्थित ढंग से यात्राएं नहीं होती थी। अगर मुझे योगी जी का तो अद्भुत कार्यकाल है, चाहे वो कुंभ मेला चाहे कोई यात्रा हो, सब कुछ अच्छा है, चल रहा है। और जो आपका न्याय व्यवस्था है, जो गुंडागर्दी, वो भी खत्म ही हो गई, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। कार्यकाल योगी जी का खुद का अपना बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं रही। जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मैं नाथुला बॉर्डर से अंदर गया था दर्शन करने, और विश्व का पहला सरदार हूँ जो नाथुला बॉर्डर से अंदर गया हूँ। मुझे सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, सिक्किम गवर्नमेंट ने मुझे सर्टिफिकेट दिया हुआ है। कैसे रही आपकी यात्रा? बहुत बेहतरीन थी, बहुत बेहतरीन थी, बहुत अच्छी यात्रा थी और बहुत सुखद थी और बहुत स्मरणीय थी। व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कैलाश भवन की व्यवस्था सबसे अच्छी थी। उत्तर प्रदेश योगी जी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। इनके द्वारा दिया गया किट भी बहुत अच्छा था। क्या क्या मिला किट में? किट में एक वो पिट्ठू बैग, बरसाती टोपी, पाठ करने के लिए गुटके और एक आध चीज़ और थी, 5 चीज़ें थी, 6 चीज़ें उसमें बहुत बेहतरीन थी। उसमें कोई कमी नहीं थी और पूरा रास्ता ही बहुत ही स्मरणीय था, बहुत ही वो था। और बैच अच्छे थे हम लोगों के, हम लोग 50 लोगों का बैच था। इस समय योगी सरकार कर रही है, 9 साल हो गए मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कार्यकाल योगी जी का खुद का अपना बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं रही। जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अब अगले साल चुनाव भी हैं 2027 में, तो क्या लगता है सरकार रिपीट होनी चाहिए? बिल्कुल रिपीट होगी, बिल्कुल रिपीट होगी, ऐसा कोई नहीं है। जो लोग गड़बड़ है उसको जनता अपने आप खत्म कर देगी। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी उम्र क्या है? 14 साल। नहीं, आपकी उम्र 34 साल है। तो मतलब मोटा मोटा 20 साल से तो आप जो है सरकार में जो भी मुख्यमंत्री रहता है, मंत्री रहता है, कैसे सरकार चल रही है, अच्छी तरीके से ज्ञान में होगा। क्या योगी जी से बेहतर सेवा करने का और जितना कमिटमेंट है लोगों के प्रति वो कोई आपको दूसरा 20 साल में देखा? यही जवाब तो यही जवाब है। हाँ, जनता यही मेरा जवाब है। तो से पूछते हैं। देखिए क्या जनता क्या होता है, जनता हम ही आप लोगों से मिलकर बनी रहती है। हो सकता है आप किसी से मिले, उसके कुछ ग्रीवेंसेस हों, उसके कुछ ग्रजेस हों, किसी वजह से नाराज़ हो तो वो नहीं बोलेगा। लेकिन आप जो है वो बहुमत में देखिए, आप जो है एक न्यूट्रल पर्सन हो करके इसको इवेल्युएट कीजिए कि उनके कार्यकाल में उन्होंने जो मेहनत की है, इससे ज़्यादा मेहनत किसी और मुख्यमंत्री ने की है पिछले 20 साल में। चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर पे देखिए, चाहे आप डेवलपमेंट में देखिए, चाहे आप ये देखिए कि उन्होंने जितनी किंवदंतियाँ थीं, जितने जो है लोगों के वो थे कि साहब नोएडा नहीं जाएंगे, हट जाएंगे, उन्होंने किसी चीज़ को नहीं बोला। सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम कि हम अपने प्रदेश को, प्रदेशवासियों का कल्याण करना है। संतुष्ट है? 27 में भी चाहते हैं कि फिर से? तो बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। वो हमारे प्रदेश के लिए और हमारे प्रदेश के जो है जितने जो है 25 करोड़ जनता है उसके लिए, क्योंकि सबका भला होगा। आज नहीं कल उनको भी एहसास होगा। आज जो नाराज़ हैं वो भी कल खुश होंगे, क्योंकि जब आपकी तरक्की होती है ना तो मन में कहीं ना कहीं होता है यार नहीं अच्छा हो रहा है। आप चाहे चेहरे को पसंद करें ना करें, लेकिन शाम को जब घर जाते हैं और आपको सुकून मिलता है, आप आराम से चैन से रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आता मन में यार नहीं अच्छा है। तो वो भाव जो जिन लोगों के बीच में नहीं है उनके भी आएगा। आज नहीं, अगले चुनाव के बाद आएगा ज़रूर। इस समय हम लखनऊ में हैं और आपको बता दें कि पीछे जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये सब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आ गए हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 लाख रुपए की जो सब्सिडी है वो प्रदान करेंगे। तो यात्रा का जो अनुभव है, इन्हीं जो श्रद्धालु हैं इनसे पूछेंगे कि किस तरह से यात्रा का अनुभव रहा है, क्या क्या सरकार की सुविधाएं थी और कितना बदलाव देखते हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, जिस तरह का काम सरकार कर रही है यात्रा को प्रमोट करने के लिए। बात करेंगे इनसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है। यात्रा करके आ गया? यात्रा करके आ गए और कैसा रहा अनुभव? परिक्रमा भी के बहुत अच्छा अनुभव रहा। लाइफ टाइम एंजॉयमेंट, एक बार जरूर जाना चाहिए, हर एक हिंदू यात्री को जाना चाहिए, मैं ऐसा कहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अब तो 1 लाख सब्सिडी मिल रही है,
तो बिल्कुल जाना चाहिए। और मेरे अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं। हालांकि कैसी रही व्यवस्था? व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी रहीं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। मैं बाया लखनऊ से ही गया था, यहाँ होटल सिद्धार्थ में हम लोग का स्टे था, और यहाँ से फिर हम लोग नेपालगंज गए थे। नेपालगंज से फिर जो है सिमिकोट, हिल्सा होते हुए फिर चाइना होते हुए जो है बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। ये यात्रा है कैलाश मानसरोवर, आध्यात्मिक यात्रा है, सरकार जो प्रमोट कर रही है इस समय सनातन धर्म को, खासकर योगी सरकार की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो क्या कहेंगे इस बारे में? योगी जी और मोदी जी की बदौलत तो यात्रा स्टार्ट हुई। 5 साल से यात्रा बंद थी, तो अब उसके बारे में इससे बड़ी और क्या बात हो सकती कि यात्रा स्टार्ट हो गई। आप ये देखें ना कि यात्रा तो बंद थी, और यात्रा की पहल किसने किया? योगी जी और मोदी जी नहीं किया, अदरवाइज तो यात्रा नहीं होती। हम तो 2018-19 से लगे हुए थे, नहीं जा पा रहे थे। जैसे यात्रा स्टार्ट हुई, हमने इमीडिएट जो उसका रजिस्ट्रेशन कराया और हमारा हो गया। और हम मतलब महादेव की कृपा रही, और हम पति पत्नी दोनों, हमारी पत्नी है गीता जी, ये भी हमारे साथ गई थी। तो यमद्वार तक गई थी, ऊपर परिक्रमा नहीं कर पाई थी, लेकिन हम ऊपर भी गए थे और बड़ी कृपा रही है। और योगी जी की तारीफ की जाए, और हम तो उनके गोरखपुर से ही रहने वाले हैं। अभी चूंकि अब हम नोएडा में रह रहे हैं, लेकिन रहने वाले हमारा जन्म कर्म सब कुछ गोरखपुर। क्या काम कर रहे हैं, 9 साल हो गए मुख्यमंत्री के। नौ, अरे बढ़िया काम। मतलब उनके ही जमाने में तो हम लोग बोल पा रहे हैं, नहीं तो ये सब होता। आप इसके पहले कभी देखा आपने? योगी जी की ही देन है कि ये जो हम यहाँ बैठे हैं आज, ये योगी जी की देन है। तो हम लोग तो आ भी नहीं सकते थे यहाँ पे। कैसे आ सकते थे आप बताइए? इसके पहले भी यात्राएं होती थी, लेकिन इतनी सुचारू, इतनी व्यवस्थित ढंग से यात्राएं नहीं होती थी। अगर मुझे देना चाहे तो मैं तो नंबर ही नहीं दे पाऊंगा सर को। तो योगी जी तो महान है, और योगी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं भविष्य के। और मैं चूंकि एक कैलाशी हूँ और कैलाश से आया हूँ, ऐसा मेरा अपना अनुभव और मेरी आशीर्वाद है उनको। उम्र में ठीक है, उनसे छोटा हूँ, 55 साल उम्र है, लेकिन एज ए कैलाशी में उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब मुख्यमंत्री जब तक हैं उसके बाद वो अपना सेंटर संभालें, और वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बने। मेरा ऐसा विशेष है। सनातन के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? आदित्यनाथ की सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, आप कैलाश मानसरोवर होकर आगे, अब 1 लाख की सब्सिडी दी जा रही है, क्या कहेंगे? मैं योगी सरकार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। योगी अखिलेश सरकार जी ने केवल 25,000 सब्सिडी देती थी। योगी सरकार ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए 1 लाख की सब्सिडी दी। इससे यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधा मिली, खर्चा करने से शौक प्रदान किया उन्होंने, और बहुत अच्छा लगा हमको। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था बहुत अच्छी थी वहाँ पर, अपने सरकार के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर हमको मिली। किसी तरह की परेशानियाँ नहीं हुई हमको वहाँ पर। नहीं है। जय ओम नमः शिवाय। चलिए और से बात करेंगे, यहाँ पर और भी बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। चलिए, क्या नाम है सर? वीरेंद्र कुमार वार्ष्ण। आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा से आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोमांचक और अद्भुत यात्रा रही हमारी। और सरकार की व्यवस्थाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से ये 2-3 वर्ष के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी। मेरा 2017 से ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं मानसरोवर की यात्रा करूं, तो वो मेरा ये प्रयास पूरा हुआ। और आज योगी आदित्यनाथ जी ने हम सब लोगों को, उत्तर प्रदेश के यात्रियों को मिलवाया है। इसके लिए मैं माननीय आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को व्यवस्थाएं कैसे रही? यात्री खासकर जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए हम खुद 64 ईयर्स से रिटायर्ड चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से हूँ मैं। व्यवस्थाओं की दृष्टि से कुछ प्रकृति की जो देन होती है, उसके अलावा व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, और आज की व्यवस्था से मन प्रसन्न हो गया। और हम उत्तर प्रदेश सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में, तो कैसा रहा उनका कार्यकाल? कैसे देखते हैं पुरानी सरकारों से? तो अब आपको क्या बताएं, अद्भुत कार्यकाल है। और सनातन धर्म की वृद्धि के लिए ये योगी आदित्यनाथ जी एक अद्भुत पुरुष हैं। सनातन की वृद्धि हो रही है, क्या कहेंगे सर आप? सनातन के लिए जो कार्य इस समय मुख्यमंत्री और पीएम कर रहे हैं, संतुष्ट? 100% संतुष्ट। ऐसा कार्य ना किसी ने किया है, हो सकता है भविष्य में ऐसा करने वाला ना पैदा हो, जो कार्य ये कर रहे हैं। सनातन के मामले में तो ये बहुत आगे हैं, और हर चीज़ में आगे हैं। प्रदेश क्या था, क्या है, बहुत कुछ बदलाव है। मैं स्वयं में डॉक्टर रोहतास सोलंकी एक एडेड कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। तो जनता का बात करें, कैलाश मानसरोवर यात्रा में बहुत ज़्यादा कठिन यात्रा है, खासकर बुजुर्गों के लिए किस तरह की? वो तो मन भोलेनाथ स्वयं ले जाता है। मेरी ऑक्सीजन लेवल 66 था, फिर भी मैंने परिक्रमा की।
मेरी ऑक्सीजन लेवल 66 होने के बाद में भी मैंने परिक्रमा की। ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में था लेकिन ऑक्सीजन को यूज नहीं किया। ये तो उस अनुभव को तो साझा ही नहीं किया जा सकता। अद्भुत आदित्य था वो तो। आज का जो कार्यक्रम है, जो देख करके तो लग रहा है कि हमारी जो जीवन ईंधन हो गया, क्योंकि बहुत लोग हमारे कैलाशी मिल गए। ये भी एक बाबा ने ऐसा कर दिया कि सबको मिलवा दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी यात्रा के बाद में सब अपने अपने घर पहुंच गए ज़्यादातर। अब सब लोग आ गए और एक इन्होंने जो इस पर सनातन पर कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। और हाँ, धर्मो रक्षति धर्म ही हमारी रक्षा करता है जो ये कर रहे। धर्म ही हमारी रक्षा करता है। और क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार खन्ना। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार इस समय कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए आज सब्सिडी दे रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा काम है और ये काफ़ी विलम्ब से हुआ, इसको और पहले से होना चाहिए था। योगी जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जो कार्य इस समय सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, संतुष्ट हैं आप उनसे? 100%। पहले की सरकारों में नहीं होता है। पहले सरकारों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो इधर 10-12 साल से हो गई है। आप चाहे काशी ले लीजिए, चाहे अयोध्या ले लीजिए, चाहे मथुरा ले लीजिए, कहीं भी जाइए, भीड़ को रोकना ही असंभव नहीं हो पा रहा है। पहले इतनी भीड़ नहीं जाया करती थी। हम पहले भी यह सब जगह यात्रा की हैं और मेरे द्वारा तो पूरे भारतवर्ष में सब जगह की तीर्थ यात्रा कर चुका हूँ। मैं सब जगह देखा आया हूँ और सब जगह इतनी भीड़ है। चाहे चित्रकूट चलिए, छोटी जगह है, वहाँ भी भीड़ ही भीड़ है, समझ लीजिए। अमावस्या को तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी वहाँ पर आपको। तो मतलब सनातन के लिए कार्य हो रहा है। सनातन के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए कार्य हो रहा है। और उसमें यूपी जो है वो तो वैसे भी प्रभु का स्थान है। सारे स्थान यहीं पर हैं। तीनों भगवान यहीं पैदा हुए, चाहे शंकर जी हो गए, चाहे भगवान राम हो गए, चाहे भगवान कृष्ण हो गए, तीनों का स्थान यूपी है। तो यूपी तो अपने में सर्वोपरि है। और कैलाश मानसरोवर के लिए जो कर दिया योगी जी ने, बिल्कुल धन्यवाद के। व्यवस्थाएं कैसी थी सरकार के द्वारा, खासकर बुजुर्गों के लिहाज से बात करें, अभी बुजुर्ग हैं तो व्यवस्थाएं कैसी थी? कुछ दिक्कत या तकलीफ? तकलीफ कोई नहीं है, लेकिन एक तकलीफ जरूर है। जो प्राइवेट वाले लेके जाते हैं और जो लखनऊ में आते हैं तो वो कहाँ रुकें, कहाँ से जाएं, उनको व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है। उसके लिए यहाँ भी लखनऊ में भी, क्योंकि जो लोग नेपाल जाते हैं, नेपाल के थ्रू जाते हैं, तो यहाँ भी कोई कैलाशी भवन एक गाजियाबाद दूर है ना। हमको तो नेपाल जाना है ना, नेपालगंज के थ्रू, और नेपाल लखनऊ से नज़दीक है। तो योगी जी को एक ऐसी व्यवस्था लखनऊ में भी करनी चाहिए, ये हमारा अनुरोध है योगी जी से। ठीक, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? ममता मिश्रा। क्या कहेंगे यात्रा करके कैसा लगा? यात्रा अविस्मरणीय थी, जिसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने अच्छा किया है। हमारा उत्साह बढ़ाया, अन्य आगे जाने वाले यात्रियों का उत्साह बढ़ाया है। धनराशि देकर वो उन्हें एक सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने धार्मिक महत्व को पूर्ण कर सके, धार्मिक यात्रा के महत्व को। तो ये एक अच्छा प्रयास है। अच्छा, 9 साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? कृपया पॉलिटिक्स पे मुझसे बात ना करें प्लीज़। पॉलिटिक्स पे मैं कोई कमेंट नहीं करती। चलिए ठीक है, और से बात करते हैं। क्या नाम आपका माता? जी, मेरा नाम दीपा नामदेवराव मोठघरे है। कैसी रही आपकी यात्रा? जी, मैं 2008 में गई थी और तब से यात्रियों की सेवा करने का लाभ मुझे मिला था। 2019 तक कंटिन्यूअस किया था। 2025 में लास्ट ईयर पहली यात्रा गई कोरोना के बाद में। तब पहली बैच में ही सिर्फ मैं सेवा दे सकी, उसके बाद में नहीं दे पाई थी। मैं गई नहीं थी, मैं तो 2008 में ही गई थी, लिपुलेख से गई थी। ये बताइए, जिस तरह का कार्य जैसे कि जो आज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जो कैलाश मानसरोवर के जो यात्री हैं उनको 1 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं, कितना सराहनीय? ये तो बहुत सराहनीय है। सभी स्टेट्स ने देना चाहिए, कुछ गिने गुने स्टेट्स ही देते हैं। मेरा तो कहना है कि सभी स्टेट्स ने देना है। महाराष्ट्र जैसा गवर्नमेंट ने अभी भी नहीं शुरू किया है सब्सिडी देने का, मगर मैं 2009 से यात्रियों को और इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ। तब से राजस्थान गवर्नमेंट में दिया है, गुजरात गवर्नमेंट देता है, यूपी गवर्नमेंट देता है, एमपी गवर्नमेंट देता है, झारखंड ने भी पूरा 1 लाख देता है। बाकी सभी या जो राज्य है वो कभी कोई 50,000 देते, कोई 25,000 देते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट भी 25,000 देता है। 30,000 देने का तय किया था, लास्ट ईयर से 30,000 दिया है, मगर उससे आगे नहीं बढ़ा है।
हम लोग काशी से हैं, अनुज पांडे नाम है हमारा। पांडे जी, कैसी रही यात्रा? यात्रा बहुत आनंददायक थी और विषय ये है कि आनंददायक के साथ साथ जो वो शिव जी की भक्ति का साधना का स्थान है, वो वहाँ की ऊर्जा को जो है हम आपको अपने माइक के माध्यम से और अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वो अनुभूति की स्थान है, अनुभूति की चीज़ है। और अपने जीवन में जो है प्रत्येक सनातन अवलंबी धर्मावलंबियों को एक बार अवश्य वहाँ यात्रा पे अवश्य जाना चाहिए। हमारे साथ हमारे बड़े भाई साहब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं, ये भी गए थे दर्शन करने। आप इनका भी अनुभव इनसे कुछ पूछना चाहें? व्यवस्थाओं की बात करें, व्यवस्थाएं सब कुछ अच्छी थी, व्यवस्था कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और जो धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा पे जाता है व्यक्ति, उसको अपने व्यवस्थाओं से नहीं मतलब होता, उसको अपनी भक्ति से मतलब होता है। और भक्ति करने के लिए जैसा माहौल होना चाहिए वो स्थान है। वहाँ हम लोग खुले आसमान के नीचे -डिग्री टेम्परेचर में भी श्रावण के पूर्णिमा के दिन मानसरोवर पवित्र झील में स्नान किए और रात भर भगवान का ध्यान किए। तो वहाँ हम लोग कोई सुख सुविधा प्राप्त करने नहीं गए थे, हम लोग आत्मचिंतन के लिए, आत्ममंथन के लिए और भगवान की साधना के लिए गए थे। तो हम लोगों से आप व्यवस्था के बारे में नहीं, अध्यात्म के विषय में अगर कुछ पूछेंगे तो वो ज़्यादा खुशी होगी। बता, सरकार जिस तरह का कार्य कर रही है, जैसे अभी ये मानसरोवर यात्रियों को 1-1 लाख की सब्सिडी दे रही है, कितना? ये सब चीज़ बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सरकार से एक मांग करता हूँ, पहल करता हूँ कि जो जीवन में एक बार सब्सिडी मिलती है, इसको जो यात्री जितनी बार जाए उतनी बार मिलना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है, जिससे कि हम लोग प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर जाने का उत्साह जगा सके। जैसे अभी हम लोग 2025 में गए थे, इस बार वहाँ प्रत्येक 60 वर्ष पे कैलाश महाकुंभ का आयोजन होता है। 60 वर्ष पे ये ऐसा संयोग बनता है कि कैलाश मानसरोवर में महाकुंभ का संयोग बनता है। तो उसका एक बार यात्रा करने का शास्त्रीय धार्मिक महत्व है कि वो 13 बार गिनती होती है। परिक्रमा करें तो 13 बार गिनती होती है एक परिक्रमा की। मानसरोवर में स्नान करिए तो उसका 13 बार स्नान का महत्व होता है। तो आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से सनातन धर्म को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम लोग योगी आदित्यनाथ जी चूँकि गोरक्ष पीठ के महंत हैं और उनकी पृष्ठभूमि जो है साधु सन्यासी की रही है, महंत की रही है। और 2017 में उनके मुख्यमंत्री बनने के पूर्व में ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रियों की सब्सिडी की जो राशि थी वो 30,000 रुपये थी। योगी जी ने उसको 1 लाख रुपये भी किया। बाकी और प्रदेशों में अभी भी 30,000 है, बिहार में, झारखंड में है ही नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रत्येक भारत के सभी नागरिकों को ये सुविधा मिलनी चाहिए कि जो जाते और धर्मों में जैसे सब्सिडी मिलती है, तो हमें तो इस चीज़ का गर्व है कि जैसे कि एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हज करने जाता है तो उसको हाजी की पदवी मिलती है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा करके आने के बाद हर एक हिंदू को अगर कैलाशी की पदवी मिल रही है तो ये भी बड़ा गर्व का विषय है। और हज सब्सिडी मिलती थी, वैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा सब्सिडी मिल रही है, तो ये हमारे लिए और अच्छी बात है। योगी जी उस राशि को 30,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिए, उसके लिए भी सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। अब इस राशि को जीवन में एक बार की जगह पे जो जितनी बार जाए उतनी बार करना चाहिए, हमारी ये मांग है सरकार से। ठीक है सर, क्या नाम है? सिद्धार्थ मिश्रा। क्या कहेंगे सर यात्रा के बारे में, कैसी रही आपकी यात्रा बहुत अच्छी रही। व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्था अच्छी रही, बस चीनी गाइड जो होते हैं उनका व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। वो हमारे हर धर्मार्थ कार्य में हम लोग को डिस्टर्ब करते हैं पूजा करने से। तो एक सरकार से मांग जरूर है कि जो चीनी विदेश मंत्रालय उनसे ज़रूर कहा जाए कि जो चीनी गाइड लगते हैं उनको विशेष रूप से बताया जाए कि हमारे धार्मिक से कि नहाना हुआ, हमको वहाँ पर पूजा करना हुआ तो हमको डिस्टर्ब ना करें। हम लोग को जो अपने तरीके भाई जो एक जीवन में एक बार जा पाता है वो जाए वहाँ तो पूरी निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करें और वो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। वो जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं, हमको परंपराओं का पालन नहीं करने देते हैं। जैसे हम लोग काशी से गए थे, हम लोग वहाँ रुद्राभिषेक करें मानसरोवर के बीच में, तो वहाँ बैठ के डिस्टर्ब करना कि आपको जाना है, पुलिस आ रही है, यहाँ करना मना है, यहाँ हवन करना, दीपक जलाना मना है, इस टाइप की चीज़ें करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। वो चीज़ें ना करें।
इस तरह का कार्य इस समय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के विकास के लिए बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उनके द्वारा क्या पूरी पार्टी लाइन के द्वारा यही उनका एजेंडा रहा है, उस पर पूरी कार्रवाई चल रही है। अच्छा है देश के लिए कि लोग धर्म से जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग अब बहुत कुछ जानने लगे जो नहीं जान रहे थे। बहुत चीज़ें अच्छी हो रही हैं, वो होना चाहिए। जो सनातन के लिए इस समय कार्य चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा, बहुत अच्छा है, महाराज जी कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे, अच्छा कर रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को और सुविधा मिले वहाँ पे। और चैनी गाइड के लिए जरा से कोई अगर उद्देश्य है सरकार की तरफ से, उनको परेशान कर रहे हैं। लग रहा है आपको जो यात्रा है इस समय चल रही है, जैसे कैलाश मानसरोवर जो प्रोत्साहन राशि मिल रही है या सब्सिडी मिल रही है, पहले की सरकार और अब की सरकार कितना अंतर? बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। पहले तो मिलता नहीं था, अब सब महाराज की सरकार में मिल रहा है। पहले 30,000 मिलता था, अब 1 लाख मिल रहा है। एकदम संतुष्ट है। यात्रा बहुत ही अच्छी रही और जो इंतज़ाम वहाँ पे भी किए गए थे वो बहुत ही सुखद थे। हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हम घर से कहीं बाहर गए हैं, चाहे खाने पीने की हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, बहुत ही बढ़िया थी। इस तरह का कार्य इस समय योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, क्या देखती हैं कितना जो प्रोत्साहन है वो मिलेगा यात्रा करने के लिए आगे? बिल्कुल मिलेगा ही। आप ये देखिए कि ये कहीं ना कहीं सरकार की ही कोशिश है जो 5 साल के बाद फिर से यात्रा खुल गई है और हमें इसका सौभाग्य मिला इसमें शामिल होने का। और आगे आगे जिस तरह से परिस्थिति हो रही है तो डेफिनेटली आगे बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है और इस यात्रा का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएंगे। कैसे देखती हैं योगी आदित्यनाथ का 9 साल का कार्यकाल? बहुत बदलाव आया है। जो क्राइम रेट है अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है। पहले बहुत मुश्किल होता था, रात में भी शाम को ही बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था। अब महिलाएं खुल के बाहर आ रही हैं, अपने कामकाज के लिए जा रही हैं और हर जगह पे अपना रिप्रेजेंटेशन दे रही है। ये कहीं ना कहीं सरकार का ही सहयोग और प्रोत्साहन है जिससे महिलाएं भी आगे आके फ्रंट में आके काम कर रही हैं। मतलब बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता दुबे है। मैं भी कैलाश में अगस्त में गई थी। बहुत ही अच्छा लगा, सुखद है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है और मन करता दोबारा भी जाने का मन करता है। कैसा रहा योगी आदित्यनाथ का 9 साल का कार्यकाल? योगी जी का तो अद्भुत कार्यकाल है। चाहे वो कुंभ मेला, चाहे कोई यात्रा हो, सब कुछ अच्छा है, चल रहा है। और जो आपका न्याय व्यवस्था है, जो गुंडागर्दी, वो भी ख़त्म ही हो गई, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँ और 2025 में मुझे कैलाश मानसरोवर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा अच्छा रहा, बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी सरकार की तरफ। कि आप लोग नेपाल बॉर्डर में फंस गए थे, तो क्या हुआ? नेपाल बॉर्डर पे ये हुआ था कि नेपाल में जो है वहाँ पर जनता ने आंदोलन किया था वहाँ की सरकार के खिलाफ में। उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पर जो है आगजनी और जो है तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जिस वजह से सरकार ने जो है वो कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया था और सारा आवागमन बंद कर दिया था। आवागमन बंद होने की वजह से हम लोग जो है वो आगे मूव नहीं कर पाए, क्योंकि कोई जो है चॉपर नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। तो हम लोग जो है 2 दिन चाइना बॉर्डर में फंसे रहे। फिर वहाँ से जो है उन्होंने हम लोगों को इवैक्यूएट करके जो है नेपाल में सिमीकोट जो है वहाँ पर लेकर आए। 3 दिन हम लोग सिमीकोट में फंसे रहे। 3 दिन फंसे रहने का कारण कुछ तो जो है वहाँ नेपाल का अनरेस्ट था, कुछ थोड़ा सा जो है मौसम ख़राब था, जिसकी वजह से जो है कोई फ़्लाइट ना आ रही थी ना जा रही थी। कैसी रही आपकी कैलाश? बहुत सुंदर रही, बहुत सुंदर रही। ये समझ लिए जीवन की ये एक जो है अविस्मरणीय घटना थी। जो कभी जो है स्वप्न में सोचा करते थे कैलाश कैसा होगा, वो वहाँ जा करके देख लिया, वो जा करके देख लिया। और साक्षात भोलेनाथ होते हैं, ये हम लोगों को जो है एहसास भी हो गया। इस सारी घटनाओं के बाद हम लोग जिस तरीके से निकल करके आ गए वो हमको एहसास भी हो गया। व्यवस्थाओं की बात करें, व्यवस्थाएं कैसी थी? खासकर सरकार की बात करें, जिस तरह का सरकार का, जैसे गाजियाबाद में भी एक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ट्रांजिट कैंप बनाया गया है, किस तरह? नहीं, व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी थी। सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग गए तो हम लोगों को चाइना में भी और तिब्बत में, मतलब जहाँ नेपाल में भी, जहाँ भी हम लोग गए, व्यवस्थाओं में सरकार की तरफ से कोई असुविधा नहीं हुआ। लेकिन जो समस्या हुई नेपाल में, जो वहाँ पे बवाल हो रहा था, जो नई जनरेशन के लोग कर रहे थे, वहाँ से मतलब उत्तर प्रदेश से किसी ने नहीं, सरकार की बात करें तो उन्होंने कुछ नहीं, सरकार को हम लोगों ने सूचना दे दिया। तो हमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों की सुरक्षा एकदम बहुत अच्छी थी वहाँ पे।
पुलिस वगैरह सब लगे हुए थे, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे खाने पीने के इंतजाम थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस हुआ था कि भाई 4-5 दिन हमको एक्स्ट्रा फंस जाना पड़ा। हाँ, बाकी यात्रा के बारे में तो कुछ कहने लायक ही नहीं है। साक्षात भोलेनाथ, अद्भुत, अकल्पनीय, किसी ने सोचा ही, हम लोग होता नहीं कि सपना आदमी देखता है कि हमको भी भोलेनाथ बुला लें कैलाश मानसरोवर, हम चले जाएं पर उनके दर्शन कर लें, तो ये सब उनकी कृपा है। जिसको चाहेंगे बुला लेंगे। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्ति में से एक हूँ कि मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिला। 2017 के बाद लग रहा आपको कि सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए जिस तरह का कार्य इस समय योगी सरकार कर रही है तो अच्छा कार्य है, या फिर कुछ और बेहतर करना चाहिए, या पहले की सरकारों से बढ़िया? देखिए, हम चूँकि खुद मीडिया से जुड़े हैं तो, और आप जान ही रहे हैं कि 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं, और 2017 में जब से योगी जी यूपी में आए हैं, निश्चित तौर पे धर्मार्थ के लिए और जो धर्म का जो एक प्रचार प्रसार और जो बढ़ावा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं पहले नहीं था, लेकिन इन दोनों लोगों के आने से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। आप देखते होंगे कि 31st मनाने लोग तमाम स्थानों पर जाते थे, हिल स्टेशन पर जाते थे, अब वो सब खत्म हो गया। ताजमहल जाते थे, नहीं जाते थे। इस बार देखिए प्रभु श्री राम जी के मंदिर में पहली बार ऐसा हुआ कि ताजमहल से ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँचे थे। तो ये सब सरकार की पॉलिसी है, सरकार का व्यवस्था है, और जो हिंदुत्व को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो एक इसका प्रमुख कारण है।